समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करते हुए अपने कल्याण का पथ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक पथ पर चलते हुए हमें किसी न किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्म कल्याण के लिए सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को होना परम आवश्यक है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मनीषी तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन गुण है या पर्याय है या भाव है? यदि पर्याय है तो किस गुण की पर्याय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि हमारे जिन शासन में तत्वों का वस्तु का निर्णय एकांत से नहीं अपितु अनेकांत से करने की आवश्यकता है। और जब तक इस अनेकांत पहलू को जीव नहीं समझता है तब तक सही मायने में जो ये तत्वों का कथन किया जा रहा है उसके भावार्थ तक पहुंचना संभव नहीं। किसी अपेक्षा से वस्तु द्रव्य कहलाती है तो किसी अपेक्षा से उसी में ही पर्याय होने से उसे पर्याय भी कहा जाता है। और यही बात हमें श्रद्धा गुण की अपेक्षा से भी समझना होगा, क्योंकि जिन्होंने अनेकांत को नहीं समझा है वे निश्चय व्यवहार या अनेक प्रकार के नयों का आलंबन ना लेते हुए ही एकांत से तत्व का निर्णय करना चाहते। और जहाँ एकांत से किसी वस्तु को एक रूप ही स्वीकार किया जा रहा है वहाँ वास्तविकता में तत्वों का सही निर्णय हो नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा गुण के विषय में अगर हम चर्चा करें तो ये श्रद्धा एक अपने आप में गुण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, पर जब हम परम निश्चय की बात करेंगे तो वहाँ
जीव में, आत्मा में ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं ज्ञान के रूप में ही उस श्रद्धा रूपी भावों को भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये श्रद्धा गुण भी है, भाव भी है, और अगर परम निश्चय ने अभेद कथन से अगर हम समझने का प्रयास करें तो उस ज्ञान गुण से ही उत्पन्न हो रही है। इस अपेक्षा से उस ज्ञान गुण की पर्याय भी कथनचित कहे तो उसमें कोई दोष नहीं। पुनः बात ध्यान रखें कि एकांत से अगर कोई हम निर्णय करें तो वह निर्णय सही हो नहीं सकता, इसलिए उसे अनेक पहलुओं के माध्यम से निर्णित करने की आवश्यकता है, जो कि श्रद्धा गुण के विषय में भी बिल्कुल यही लागू होना है। उसी प्रकार से उस श्रद्धा गुण का भी निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित उदय महोदय नागपुर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, नमोकार मंत्र का जाप कौन से माला करने से कैसा फल प्राप्त होता है, जैसे चांदी की माला, सोने की माला या रुद्राक्ष की माला? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोकार मंत्र हो या अन्य कोई भी मंत्र क्यों ना, उन मंत्रों की जाप करने के लिए चांदी, सोना आदि अनेक प्रकार के मालाओं का प्रयोग किया जाता है और उनका अपना अपना विशेष फल बिल्कुल होता है। पर इन मालाओं के फेरने के फल से भी बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति की भावों की विशुद्धि कितनी और कैसी है। भले ही सोने की माला से फेरा गया वह मंत्र सर्वश्रेष्ठ फलदायक होता है श्रावकों की अपेक्षा से, पर फिर भी अगर भले ही सोने चांदी की माला है, रुद्राक्ष की भी, और उससे भी कोई कीमती माला है, पर उतने कीमती भाव नहीं है, तो उसका फल तो नगण्य ही है, उसकी गिनती ही नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखें कि ये माला जो उसमें धातु है या जिसकी बनी है उसका प्रभाव तो पड़ता है, पर प्रभाव तभी विशेष फलदायी होता है जब व्यक्ति के भाव तद्रूप विशुद्धि को देने वाले हैं। नमोकार मंत्र फेर रहे हैं और सर्वोत्कृष्ट वह सोने की माला भी है, पर सोने की माला होने पर भी अहंकार आ रहा है, दूसरे को दिखाने के भाव हो रहे हैं कि देखो मैं सोने की माला से फेर रहा हूँ, तो वहाँ तो जितना फल मिलना था उतना अच्छे की जगह बुरा ही फल मिलने की संभावना है। ये समझते हुए ही मालाओं का चयन करें। ये तो स्पष्ट आगम में लिखा है कि श्रावक चूँकि परिग्रह रख सकता है, उसका परिमाण उसके पास होता है, इस अपेक्षा से जितने अच्छे द्रव्य से वह माला फेरेगा, उसकी माला फेरेगा, उसका विशेष फल मिलेगा। इसलिए सोना, चांदी, स्फटिक आदि ये जो विशेष द्रव्य कहे हैं उनका उतना ही विशेष फल भी कहा है। इसके अलावा भी मंत्र किस लिए पढ़े जा रहे हैं, मतलब मंत्रों का उद्देश्य क्या है। कुछ वशीकरण मंत्र होते हैं, कुछ उच्चाटन मंत्र होते हैं, कुछ शांति कर्म मंत्र होते हैं। तो मंत्रों का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, भले ही वो नमोकार मंत्र भी हो, तो वहाँ किस कारण से नमोकार पढ़ा जा रहा है ये भी मायने रखता है। कर्म निर्जरा के लिए किया जा रहा है, धन प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या अन्य जो भी कारण कहे उसके लिए किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कैसा और क्या फल मिलने वाला है। सामान्य रूप से जिनको किसी भी प्रकार से मतलब अपने मोक्ष की सिद्धि चाहिए सामान्य रूप से, तो उनको धागे की या स्फटिक की माला कही जाती है। कुछ विशेष द्रव्य की प्राप्ति आदि के लिए साधना की जा रही है तो सोने चांदी जैसे मूल्यवान द्रव्यों से बनी हुई माला का प्रयोग करना चाहिए। इसके विषय में बहुत सारा व्याख्यान आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताया हुआ है, पर सामान्य रूप से अगर माला फेरते हुए कोई उद्देश्य नहीं है तो जितने अच्छे द्रव्य से जितनी अपनी अच्छी शक्ति है, शक्ति के अनुसार उन द्रव्यों की माला उतने अच्छे विशुद्ध भावों से ही फेरने से विशेष फल मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजकुमार जी जानी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरा प्रश्न है, बंध तत्व क्या होता है, इससे कैसे बचा जाए? नमोस्तु महाराज जी। आत्मा में पुद्गल परमाणुओं का, कारमाण वर्गणाओं का तत्त कर्म प्रकृति रूप आना, उसे आश्रव तत्व कहा जाता है। और आश्रव तत्व के माध्यम से आए हुए कर्म वर्गणाएं, पुद्गल परमाणु जब आत्मा में एकमेक हो जाते हैं, उसे बंध तत्व के रूप में कहा है। शब्द स्पष्ट है, जहाँ बंधन है वहाँ बंध तत्व है। आते हुए कर्म आश्रव यानी आने के रूप में स्वीकार किए, और वही आए हुए जो आत्मा तक पहुँच चुके हैं, ऐसे कर्मों का, ऐसे पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ एकमेक संबंध हो जाना, एक दूसरे में अन्योन्य संबंध हो जाना, प्रवेश कर जाना, उसे आगम में बंध तत्व कहा है। शब्द स्पष्ट कह रहा है, जहाँ चिपकना है, बंधन है, जहाँ जुड़ना है वह बंध है। यहाँ विशेषता ये है कि एक पुद्गल द्रव्य रूप परमाणु है और दूसरे आत्मा के प्रदेश रूप जीव द्रव्य, जीव तत्व। तो ये जो मिश्र अवस्था बन रही है पुद्गल कर्मों की और जीव की, उसी को आचार्य भगवंतों ने बंध तत्व कहा है। और उससे बचने के लिए जो बंध के हेतु कहे हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, बंध हेतवा, इन हेतुओं से बचने से बंध बच सकता है। मतलब जो अतत्व पे श्रद्धान है, तत्वों पे अश्रद्धान है, उसे मिथ्यात कहा जाता है। जो 12 प्रकार की असंयम अवरत कहे जाते हैं, उनको प्राप्त करना, ये अविरति कहा जाता है। जो कुशल मतलब कुशल क्रियाओं में, श्रेष्ठ क्रियाओं में अनादर करने के जो भाव है, उसे प्रमाद कहा जाता है। इसके साथ साथ जो योग यानी मन वचन का, इन तीनों को योग कहा जाता है। ऐसे ये जो साधन कहे हैं, जो आत्मा में कर्मों को बुलाकर चिपका लेते हैं, उन कारणों से बचना होगा। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण हैं। अगर इन 5 कारणों से आप बचोगे तो पक्का है, नियम से आप बंध तत्व से बचने की संभावना है। पर जब तक संसार में है तब तक पूर्णतया इस बंध तत्व से कोई बच नहीं सकता है। अंतर इतना व्यक्ति जीव कर सकता है कि अशुभ बंध की जगह शुभ बंध करते हुए अपने पाप की जगह पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। उज्ज्वला राव का नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन निकल। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जो नई पीढ़ी है, अभी की पीढ़ी प्राय बाहर विदेशों में या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं अपने काम के लिए, मतलब जॉब के लिए या ऐसे भी। तो वहाँ तो कुलाचार का पालन नहीं होता है, ना देव दर्शन है, ना रात्रि भोजन त्याग है, और न ही मंदिर है। तो ऐसे समय में उनको क्या बताए? माँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर जब तक उस धर्म और धर्म की क्रियाओं को लेकर आने वाली पीढ़ी को पुनः पुनः जागरूक नहीं किया जाएगा, संस्कारित नहीं किया जाएगा, तो आपके बच्चों की आने वाली पीढ़ी मतलब आपके नाती पोती यही मानेंगे कि यही हमारा जैन धर्म है और यही जैन धर्म का कुलाचार। ये स्वीकार किया जा सकता है विदेशों में या कुछ ऐसे स्थानों में प्रतिदिन इन क्रियाओं को करने के लिए समय नहीं भी मिल पाए, पर अगर थोड़ा सा भी बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, युवाओं में धर्म के संस्कार जागृत किए हैं और उनको विवेक सिखाया है, तो ये पक्का है वे कहीं भी क्यों ना रहे पर अपने धर्म से दूर नहीं हो सकते। और माना कि कभी किन्हीं विषम परिस्थितियों में वह पूर्णतया कुलाचार का, नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी हफ्ते में 1 आध दिन मंदिर के दर्शन करने के लिए स्वयं नहीं, पूरे परिवार को लेकर वहाँ जाना है। एक ही दिन रविवार के ही दिन मंदिर भी, माना कि कई विदेशों में 200-500 किलोमीटर दूर है,
वही घर में ही बैठे बैठे पूजन क्या होती है, पूजा कैसे करनी होती है, पानी छानना मतलब क्या होता है, कम से कम उन्हें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए बिना आने वाली पीढ़ी को आप जैन धर्म के कुलाचार समझा नहीं पाएंगे। इसलिए परिस्थिति ऐसी है कहते हुए अगर प्रमाद बढ़ता जाएगा तो हमारा आने वाले समय में जैन धर्म के कुलाचार बचेंगे ही नहीं। ये मैं पुनः बात स्वीकार करता हूँ कि बाहर की व्यस्तता, वहाँ की प्रतिकूलता आदि के कारण से वह 100% पालन नहीं कर पा रहा है, पर कुछ भी ना कर पाए ये बात नहीं बनती है। वो अगर सोच ले, तय कर ले तो बहुत कुछ प्रतिदिन करने का, और प्रतिदिन नहीं हफ्ते भर में, 15 दिन में, महीने भर में करने का प्रयास कर ही सकता है। ये कार्य हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, ये सोचते हुए आने वाले पीढ़ी को भी ये समझाने का प्रयास करें कि ठीक है ये विषमता है, सो हमने ऐसा किया पर ये हमारा सही मार्ग नहीं है। ये कम से कम श्रद्धा करे, विश्वास करे। जब भी मैं अपने उन व्यवस्थाओं को प्राप्त कर लूँगा तो वह पुनः मुझे वही मार्ग अपनाना है, ये भी निर्णय करना है। और बहुत अच्छी बात है, मात्र पढ़ाई लिखाई और पैसे कमाने के लिए माँ बाप धर्म सब छोड़कर अन्यत्र पहुँचना, ये धर्म और हमारे हिसाब से उचित नहीं है। पुराने ज़माने में विदेशों में भेजाया जाता था तो अपने जैसे चल चैत्यालय आदि ले जाकर प्रतिदिन श्रावक पूजन पाठ अभिषेक आदि करके ही व्यापार करता था कि वैसी व्यवस्था स्वयं वहाँ करने का प्रयास करे, वो नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र धन दौलत नाम शोहरत ज़िंदगी में काम में नहीं आ सकती। और इतना ही क्या, ऐसे भी स्थान देखे हैं कि बिल्कुल बगल में मंदिर होने पर भी आज के बुज़ुर्ग लोग भी जाने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है। फिर आने वाली पीढ़ी को हम कैसे और किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए मात्र आने वाली युवा पीढ़ी ही नहीं अपितु बुज़ुर्गों को भी इस बारे में सोचते हुए उनको भेजना, नहीं भेजना, कितने हद तक संस्कारित करके भेजना, कहाँ भेजने से हमारा धर्म उनके धर्म के संस्कार बचे रह सकते हैं, ये सोच समझ कर ही अर्थ के पीछे, द्रव्य के पीछे उन्हें बाहर भेजने का प्रयास करें। पहले पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया, अब पैसे कमाने के लिए बाहर भेज दिया। पहले भी माँ बाप से दूर, अभी भी माँ बाप से दूर। क्या और कैसी ज़िंदगी है, ना धर्म सीख पाए, ना माँ बाप की सेवा कर पाए। क्यों बात समझ में नहीं आती? इन बातों का प्रश्न अगर स्वयं से मिल जाए तो कुलाचार, धर्म का पालन आदि तो सहजता से ही उनसे और सभी से होने की संभावना। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा मोदी, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में मेरे परिवार का और मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, ऐसे कौन से कर्म रहते हैं जिससे यश कीर्ति बढ़ती है? इस शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। माँ सीधा सा कर्म सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दूसरों की बुराई करके हम अपनी यशा कीर्ति को बढ़ाना चाहें, ये कतई संभव नहीं। मतलब आप अपने जीवन में यशा कीर्ति चाहते हो, दूसरों से प्रशंसा वाहवाह चाहते हो, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरों के लिए अच्छे शब्दों में उनकी प्रशंसा करना, उनकी स्तुति करना, उनकी कीर्ति गाना, उनके लिए अच्छा गुणगान करना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है अपने जीवन में यशा कीर्ति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कर्म सिद्धांत जब स्पष्ट कहता है आप जैसा चाहते हो वैसा आपको करना होगा, या जैसा कर रहे हो वैसा आपको प्राप्त करना होगा। इसलिए यशा कीर्ति का अर्थ मात्र प्रशंसा ही नहीं, दूसरों को अच्छा लगना, दूसरों के निर्णय में या उनके विचारों में हमारी बहुत अच्छी इमेज होना, ये भी कथनचित यशाकीर्ति का ही उदय कहा जाता है। तो ऐसे यशाकीर्ति को प्राप्त करने के लिए समंतभद्र स्वामी भी कहते हैं कि जो तपोधन है, आपसे गुणी हैं, उनका स्तवन करना, उनकी कीर्ति का बखान करना, जो उनके गुण हैं उनको जितना संभव है बढ़ा चढ़ा कर कहने का प्रयास करना। पर आज का इंसान गुण होने पर भी दोषों का बखान करने के लिए लगा है। दोष नहीं है तो भी बढ़ा चढ़ा कर दोष कह रहा है और बदले में यशाकीर्ति को प्राप्त करना चाहता है। ये कतई संभव नहीं है।
यशाकीर्ति चाहिए तो दूसरों की कीर्ति, दूसरों का गुणगान, दूसरे गुणी जनों को, जो मेरी भावना में भी कहा जाता है, मेरे हृदय में प्रेम उमड़ाए, और मात्र हृदय में नहीं, मन में ही नहीं, वचनों से भी, शरीर से भी उन गुणी जनों का गुणगान करने से ही, कीर्ति गाने से ही तपोनिधि, मतलब जो तपस्वी है, त्यागी व्रती है, उनकी विशेष करके, और उनकी ही नहीं, जितनी जीवों की आप प्रशंसा गुणगान करने का प्रयास करेंगे, विश्वास मानना उतना ही वह यशा कीर्ति को बढ़ाने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। हरीश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, यदि कोई हमें गाली दे तो क्या करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो सबसे पहले उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया, जो आपके दिलो दिमाग में, मन में मेरे बारे में भड़ास भरी थी, वह आपने शब्दों में निकाल कर अपने आप को कम से कम खाली करने का प्रयास किया। और मात्र अपने आप को ही खाली करने का नहीं, अपितु मेरा भी कुछ ऐसा अशुभ कर्म का उदय होगा कि किसी दूसरों के द्वारा मेरी बुराई, निंदा या गाली सुनने का जो बंध मैंने किया था, उसको उदय में लाने के लिए आप निमित्त बने। भले ही आपके गाली देने से आपको कर्मबंध हुआ है, पर वो ज्ञानी, तुम्हारे गाली देने से मेरे कर्मों की निर्जरा हो चुकी है, और आपकी निर्जरा से मेरे कर्मों का ऋण, कर्मों का बोझ कम हो गया है। इसलिए सबसे पहले उन्हें थैंक्स अदा करते हुए, पुनः अगर कुछ हो जाए तो जब तक मेरे पास होश हवास है, विवेक है, सुनने की, समझने की शक्ति है, तब तक अपनी भड़ास पूरी निकाल ले, मैं भी सुन लूँ, मेरे भी कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे और तेरे भी अंदर को शांति मिल जाएगी। ऐसा प्रेम से और वात्सल्य से कहने से न हमें कर्म बंध होगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी, एक साथ बहुत सारे मज़े हम लूट सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।